नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो 2 ही हफ्ते बच गए हैं चुनाव चालू होने के, लेकिन कुछ भी माहौल नहीं दिखता है। एकदम अलग तरीके का सब उलट पलट दृश्य दिखता है। तो अभी जनता समझ नहीं पा रही है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से क्या नतीजे आ सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो मोदी 400 पार चिल्ला रहे हैं। आपने देखा होगा, हर मंच से जाके 400 पार चिल्ला रहे हैं। तो ये तो मोदी ही चिल्ला रहे हैं। गोदी भी दिखा रही है सर्वे करा करा के कि 400 पार हो रहा है, या बड़ी मुश्किल से 350 भी तो दिखा रहे हैं कहीं कहीं पे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखिए तो सोशल मीडिया पे मोदी जी कहीं नहीं है। और जितने भी सोशल मीडिया पे एक भी पोल में मोदी जी आगे नहीं दिखते हैं, भाजपा आगे नहीं दिखती है। हर जगह भाजपा हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी से बहुत आगे हैं सोशल मीडिया पे। और विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन को हर जगह दिखा रहे हैं, 80% लोग, 90% लोग दिखा रहे हैं कि वो वोट देने वाले हैं। तो ये सच्चाई सोशल मीडिया पे है। और देखिए आज के ज़माने में क्या चल रहा है, तो गांव में भी जाइए तो लोग मोबाइल पे सोशल मीडिया देख रहे हैं। और सोशल मीडिया का रीच बहुत ज़्यादा हो चुका है। और गोदी मीडिया तो सिर्फ टीवी पे आता है, टीवी चैनल। वैसे तो सोशल मीडिया में भी इनके चैनल आते हैं, लेकिन चलते नहीं। सोशल मीडिया पे जो चैनल चलते हैं वो रवीश कुमार का चलता है, ये अजीत अंजुम का चलता है, ऐसे बड़े बड़े चैनल चलते हैं। तो वहाँ पे आपको तो पता है कि क्या सच्चाई दिखाई जाती है, वही सच्चे पत्रकार है। और कोशिश करते हैं गोदी मीडिया वाले सोशल मीडिया पे जाके, लेकिन वहाँ पर भी वो हारते हैं। तो ये हकीकत है और यही जमीनी सच्चाई है। मोदी जी का 400 पार का जो है वो तो वैसे भी मुश्किल था। अब बताइए कि 400 पार कैसे होता। पिछले बार ही भाजपा 303 पे पहुंची थी ना, तो उसमें जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, राजस्थान में पूरे के पूरे सीट, हरियाणा में पूरे के पूरे सीट, गुजरात में पूरे के पूरे सीट, मध्य प्रदेश में भी करीब करीब एक छोड़ के पूरा सीट, छत्तीसगढ़ में भी पूरा सीट, और यूपी में भी बहुत ज़्यादा सीट, फिर बिहार में भी करीब करीब एक छोड़ के पूरा सीट। तो ये इसी वजह से मोदी जी 300 का आंकड़ा पार कर पाए थे। बाकी जगह मोदी जी का नहीं चलता है उतना ज़्यादा। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे अब बताइए कि इसके ऊपर मोदी जी कहाँ से वोट लाएंगे, कहाँ से सीट लाएंगे। नहीं हो सकता है ना। तो 400 पार के लिए तो मतलब आपको दूसरे राज्यों में भी बहुत बड़ा सेंध बांधना पड़ेगा। और ये जो राज्य है, तो यहाँ पर पिछले बार की तरह 2019 की तरह इस बार भी पूरे के पूरे सीट लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यूपी में भी सीट हारने वाले हैं, राजस्थान में भी हारने वाले हैं, हरियाणा में भी हारने वाले हैं, गुजरात में भी कुछ हारेंगे, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कुछ सीट हारेंगे। और बिहार में तो खैर मामला ही अलग हो गया है, और महाराष्ट्र में भी बहुत अलग मामला है। तो सब मिला के जितने भी मतलब कि प्रेडिक्शन आ रहा है कि 180 भी नहीं पार कर पाएंगे भाजपा, और इनकी सरकार नहीं बन सकती किसी हालत में। तो ये एक तो सच्चाई है। अब इसका बैकग्राउंड में देखिए तो जो मोदी जी जो 2014 में जुमले फेंक के आए थे, 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख सबके अकाउंट में, और बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, और पता नहीं किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो क्या क्या कर देंगे। तो 10 साल बाद क्या हकीकत है? तो नौकरियां देने के बजाय नौकरियां घट गई हैं। आज 83% पढ़े लिखे जो युवा है वो बेरोजगार है। ये हकीकत है। ये सब पढ़ना लिखना बेकार हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा विकट समस्या है। उसी तरह महंगाई जो है, मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया हर चीज पे, खाने पीने की चीज से जरूरी सामान है उसके ऊपर। तो ये भी बहुत विकट समस्या है, लोगों को जीना दूभर हो गया है। और ऊपर से आमदनी भी घट रही है। अब बताइए, देश में सिर्फ 3% लोगों की आमदनी बढ़ रही है, बाकी 97% लोगों की आमदनी घट रही है। तो ये हकीकत है। तो ऐसे में गुजर बसर होना मुश्किल है। अब मोदी जी 5 किलो राशन दे देते हैं 80 करोड़ लोगों को,
तो 5 किलो राशन पे ही जिंदगी नहीं चलेगी ना, उनको तो बहुत सारी चीजें चाहिए। अब बल्कि 5 किलो राशन भी एक आदमी के लिए महीने में कम पड़ता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, तो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि चीजें महंगी हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वोट मोदी कौन देने वाला है? तो ये हकीकत है। और इस पे अगर आप और अंदर जाकर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जो मोदी जी कोशिश करते थे हिंदू मुस्लिम का, तो वो कार्ड भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल के आगे सब फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए राम मंदिर मोदी जी का नहीं चला है। और उसके अलावा जो दूसरे भी 370, तो ट्रिपल तलाक, तो यूसीसी, ये सब मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। सीए नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सब मुद्दे कब चलते हैं? जब सब कुछ अच्छा हो। और कोई नया नया, जैसे उस समय मोदी जी नए नए आए थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, महान राष्ट्र बनेगा, तो वैसे में कुछ लोग कुछ वोट मिल जाते थे उस बिना पे। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो समस्या है और जो उनके जो हकीकत है, तो यही है कि उनको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, और वो अपना जिंदगी अच्छे से चला सके, जो मोदी जी नहीं कर पाए। और हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो अभी जो एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे जो सर्वे आ रहे हैं, वही हकीकत बयान कर रहे हैं कि वहां पर 90% जो जनता है, तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहती है। 90% जनता जो है राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। यही हकीकत है। आप जमीनी हकीकत आप देख लीजिए, वो यही मिलेगा। अब ये जो लोग जो है, ये मोदी मोदी करने वाले लोग, तो मोदी मीडिया करती है, वही दिखाती है सब जगह जाके। और कुछ लोग भी मोदी जी के भक्त हैं, तो वो दिखाते हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत कुछ और है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल साफ दिखता है। तो ये इसी वजह से बहुत सारे जो दिग्गज भाजपा नेता जो ईमानदार थे, तो वो भाजपा छोड़ के और विपक्ष में आ गए। तो हरियाणा से विजेंद्र सिंह पहले ही आ चुके हैं, उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह कल ही कांग्रेस में आए। उसी तरीके से राहुल कासमा जो राजस्थान के सांसद थे हैं, वो भाजपा के थे, अब कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे बड़े बड़े नेता जो हैं, वो जो ईमानदार हैं, वो भाजपा छोड़ के आ रहे हैं कांग्रेस में। कि कहां कहां आज भाजपा का जो कार्यशैली है सरकार की, वो मतदाताओं को नाराजगी की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस के खाते बैंकों के बंद करना, क्या आम मतदाता इस चीज को नहीं समझता कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के हथियारों को काट दिया जाए ताकि वो ज्यादा शिद्दत से ना लड़ सकें? इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स को जेल में रखना, ये कोई साधारण बात नहीं। ये लोगों के मन में बैठ रही हैं। और इसी प्रकार से ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, उनकी जैसे खरीदो फरोख्त हुई है, और जैसे जैसे पैसा जमा हुआ, जिन जिन से जमा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ सामने आया है। भले मोदी जी का एक चीज और भी क्या है कि मोदी जी जो है वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष तो खत्म हो गया है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जितने भी जो लालची टाइप के या जो दागी टाइप के नेता हैं कांग्रेस के विपक्ष, तो उनको भाजपा में आगे भी ला रहे हैं। लेकिन जमीन पे पकड़ नहीं है इन नेताओं की, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अब चाहे गौरव वल्लभ पकड़ लीजिए, चाहे संजय निरुपम पकड़ लीजिए, इस तरह के नेताओं का जमीन से कोई पकड़ नहीं है। और जबकि जो भाजपा के जो नेता जो कांग्रेस में आए हैं, वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, राहुल कासमा, तो ये तो चुनाव जिताऊ नेता है। तो ये फर्क है। और जनता जो है, वो जो एक लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, तो वो जनता देख रही कि किस तरीके से मोदी जी जो है विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं जबरन। केजरीवाल को डाल दिए, आम आदमी पार्टी के तो बड़े चारों बड़े नेता थे, सबको जेल में डाले थे। अभी जाके संजय सिंह छूटे हैं। और लेकिन आज तक जो है वो कोई भी जैसा मेन जो है, ये तो PMLA कानून के तहत इनको जेल में डाला गया,
मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें ये होता है कि मनी ट्रेल, पैसा जो है वो कहाँ से आया, कहाँ गया, किसको गया, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है उसमें, ईडी के जो केस होते हैं। तो इसमें तो मनी ट्रेल कहीं मिला ही नहीं, चारों नेताओं के कहीं से भी नहीं मिला आज तक। उसी तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला हुआ है, उनको कुछ भी सबूत नहीं उनके खिलाफ। और बाकी जो है कांग्रेस और विपक्षी जो दल है तो उन पे अटैक करते रहते हैं और उन पे ईडी का धावा बोलते रहते हैं। तो जनता ये सब देख रही है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या हुआ है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जबरदस्त लताड़ लगाई कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गैर कानूनी था और इसीलिए उसको खत्म भी कर दिया। तो ये भी जनता देख रही है कि ये मोदी जी का लाया हुआ था कि चोरी से चंदा देना, क्योंकि चंदा देने वाले का नाम बिल्कुल छुपाया जाता था। और मोदी जी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत सारे उपयोग कर लिए उसके, कि छुपाया जाता था, लेकिन उसमें एक कोड होता है जो स्टेट बैंक जो जारी करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको मालूम होता है। और मोदी जी को वहां से खबर मिल जाती है कि किसने चंदा दिया दूसरी विपक्षी पार्टियों को, तो उनके यहाँ ईडी रेड करके परेशान करना, उनसे चंदा लेना। तो ये आपने देखा कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन है उनसे हफ्ता वसूली मोदी जी कर रहे थे इस तरीके से। तो ये भी जनता देख रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला है उससे बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं कि किस तरीके से धमका के उनसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही दिलवाना, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हवाला का पैसा, ये सब जितना भी जो फर्जी कंपनियों का पैसा, तो ये सब भी मोदी जी ले रहे हैं। तो पूरा जो खेल है वो अब जनता समझ गई है मोदी जी का, और इसीलिए तगड़ा जवाब मिलने वाला है।